YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति से दो तरीके के कर्म हो गए, पाप हुआ और पुण्य भी हो गया, तो उसे सबसे पहले कौन से कर्म को पहले भोगना चाहिए, पाप को या पुण्य को। और दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि एक वस्तु को यदि 2 बार दान में दे दिया जाए तो उसका कितना बड़ा पाप लगता है, कितना बड़ा दंड मिलता है। तो आइए श्रोताओं, आज इन रहस्यपूर्ण दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, सतयुग की बात है कि सतयुग में एक महान राजा हुए थे, नृग। उस राजा नृग की कथा मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये कथा भागवत पुराण में भी वर्णित है। श्रोताओं, ये कथा मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो कथा को ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, ध्यान से सुनो। एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार खेल खेलने के लिए एक उपवन में चले जाते हैं। वहां जब बहुत देर तक खेलते रहे तो खेलने के बाद उन राजकुमारों को प्यास लगने लगी और राजकुमार पानी की खोज में इधर उधर पानी खोजने लगे। जब वो इधर उधर जल खोज रहे थे तो उन्हें एक सूखा हुआ कुआं मिला। उस कुएं में पानी नहीं था, परंतु जब कुएं के अंदर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस कुएं में एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देख करके उनके आश्चर्य की सीमा ना रही और उनका हृदय करुणा से भराया और वे उसे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करने लगे। चारों राजकुमार जो यदुवंशी राजकुमार थे, वो सभी राजकुमार उस गिरगिट को उस कुआं से बाहर निकालने के लिए जोर लगाने लगे, अपने बल का प्रयोग करने लगे। परंतु हे श्रोताओं, वह गिरगिट उन सभी राजकुमारों से बाहर नहीं निकला। उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली क्योंकि उस गिरगिट का शरीर बहुत ही विशाल था। सभी राजकुमारों ने यह देखा कि हम इस गिरगिट को निकालने में असफल हो गए। उनकी ताकत, उनकी शक्ति और बल सब क्षीण हो गया। तो वो वहां से भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, हमने आज उपवन में एक ऐसा कौतूहल देखा है, एक ऐसा रहस्यमय जीव देखा है जिसे हम समस्त राजकुमार भी नहीं निकाल सके। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के जीवन दाता, उन्हें उस बात को सुनकर पहचानने में समय नहीं लगा। वे बोले, हे राजकुमारों, आप मुझे उस कुएं के पास लेकर के चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन समस्त राजकुमारों के साथ उस कुएं पर आ जाते हैं और उस गिरगिट को खेल ही खेल में अपनी बाईं भुजा से निकाल करके बाहर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चमत्कारी हाथ उस गिरगिट के शरीर से लगा तो वह गिरगिट एक देव पुरुष में बदल गया, एक देवता में परिवर्तित हो गया। उनके शरीर से कांति निकल रही थी, शरीर चमक रहा था। हे भक्तों, उसके शरीर पर बड़े ही सोने के आभूषण, पुष्पों के हार अद्भुत शोभा दे रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे कि क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उस गिरगिट के रूप से परिवर्तित हुए देव पुरुष से पूछने लगे, हे पुरुष, हे दिव्य रूपधारी, तुम कौन हो और इसके पीछे क्या रहस्य है? अभी कुछ देर पहले तो आप एक गिरगिट थे। जब भगवान श्री कृष्ण के वचन उस गिरगिट से देव पुरुष बने हुए उस व्यक्ति ने सुने तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे पारब्रह्म, आप साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, परंतु मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके
आपके आदेश की पालना करने के लिए आपको बताता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से इस प्रकार पूछा तो उन्होंने अपना सूर्य के समान कांतिमान मुकुट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहने लगे, हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। मेरा नाम नृग है। जब भी कभी आपने किसी दानियों का नाम सुना होगा, कोई दान करने वाले राजा का नाम सुना होगा, तो प्रभु आपने नृग का नाम अवश्य ही सुना होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य के व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते। आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे जगदीश्वर, तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। हे प्रभु, इस पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जलधाराएं बहती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधारू, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था प्रभु। अन्याय का धन मेरे पास नहीं था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया गया था। ऐसी गाय मैंने दान दी थी। हे भगवान, मैं युवा अवस्था से संपन्न श्रेष्ठ राजकुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए और कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित्र होते थे, वस्त्राभूषण से अलंकृत दान करता था प्रभु, और उन गौओं का दान करता था प्रभु। इस प्रकार मैंने मेरे जीवन में बहुत सी गौएं दान की। पृथ्वी, सोना, घर, हाथी, घोड़े, दास दासियां, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री आदि दान किए थे नाथ। अनेकों यज्ञ किए प्रभु और बहुत से कुएं, बावड़ी और जल के स्रोत बनवाए। हे भगवान, परंतु ध्यान से सुनिए प्रभु, एक दिन किसी ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान दी थी और वह ब्राह्मण की गाय बिछुड़ करके मेरी गाय में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता भी नहीं चल सका, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया था। अर्थात पहले मैंने गाय एक ब्राह्मण को दान में दी और उस ब्राह्मण से वह गाय छूट करके दोबारा मेरी गायों में आकर के मिल गई, और प्रभु मुझे इसका पता भी नहीं लगा, और मैंने उस गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। हे नाथ, जब उस गाय को वे ब्राह्मण लेकर के चले गए, तब उस गाय के असली स्वामी ने, जिसको मैंने पहले दान में दी थी, उसने उस गाय को पहचान लिया और बोला, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसे दान में दिया था। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे और अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास राज्य दरबार में आ गए। एक ने कहा, ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैं धर्म संकट में पड़कर उन दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गाय प्रदान करूंगा आपको। मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं इस गाय के बदले आपको 1,00,000 उत्तम गाय प्रदान कर दूंगा, परंतु आप लोग ये गाय मुझे दे दीजिए। आप लोगों का मैं सेवक हूं, मुझे अनजाने में ये अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ये कहकर गाय का पहला स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 गाय नहीं, 10,00,000 गाय दो तो भी मैं नहीं ले सकता।
इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर। इसके बाद दोनों ब्राह्मण तो गाय छोड़ करके चले गए और मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। प्रभु, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जब मेरी आयु समाप्त हो गई तो मेरी आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत मुझे लेने आ गए और यमपुरी ले गए। प्रभु, यहां यमराज ने मुझसे पूछा, हे राजन। यमराज बोले, हे राजन नृग, ध्यान से सुनिए। तुम महान दानी, महान ईश्वर भक्त, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हैं। तुमने तुम्हारे जीवन में धर्म ही धर्म किया है, पुण्य ही पुण्य संचित किया है, परंतु हे राजा, तुमसे एक पाप भी हुआ है। तुमने एक गाय को 2 बार दान कर दिया था। ये तुम्हारे द्वारा किया गया पाप है राजन। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले उस थोड़े से पाप को भोगना चाहते हैं या आपके पास जो विशाल संचित पुण्य कर्म हैं उन्हें भोगना चाहते हैं। ये बात सुनकर के राजा का दिमाग, राजा की बुद्धि भगवान की माया से प्रेरित होकर के बदल जाती है और राजा मन में विचार करने लगा कि पहले मैं इस थोड़े से पाप को भोग लेता हूं और जब पाप कर्म को पूरा भोग लिया जाएगा तो उसके बाद मेरे पास पाप बचेगा ही नहीं और मैं पुण्य में ही जीवित रहूंगा, हमेशा पुण्य कर्म ही भोगता रहूंगा। हे भक्तों, हे श्रोताओं, राजा ये विचार करके यमराज से कहने लगे कि हे राजन, यमराज से बोले कि हे महाराज, हे यमराज, मुझे आप पहले पाप कर्म को दे दीजिए भोगने के लिए। ये बात सुनकर के यमराज उनकी बात पर सहमति जता देते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। गिरते 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 मैंने देखा कि मैं एक गिरगिट हो गया हूं। हे प्रभु, ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त, मैं एक गिरगिट बनकर के इस कुएं में आ पड़ा। प्रभु, मुझे युगों व्यतीत हो गए हे प्रभु, परंतु मैं इसी कुएं में पाप कर्म दिन प्रतिदिन करता रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि गिरगिट होता है वो प्रतिदिन नए नए पाप करता है। राजा थोड़ा सा पाप भोगने के लिए पृथ्वी पर आए थे, परंतु अब बताइए, आप सोचो श्रोताओं, कि राजा प्रतिदिन नया पाप कर रहे थे। राजा गिरगिट हो गए और गिरगिट का खाना जीवों का होता है, गिरगिट कीड़े भक्षण करता है। तो हे भगवान कृष्ण, मेरा पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और मुझे इस कुएं में युगों बीत गए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगी सर, उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत, हे परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, जबकि मैंने तो जब से मैं गिरगिट बना हूं केवल पाप कर्मों के अलावा दूसरा कर्म ही नहीं किया प्रभु। और धीरे धीरे मेरे उन पुण्य कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो गया। तो हे नाथ, आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूं। और प्रभु, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है नाथ, जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आ जाता है। हे देवताओं के भी आराध्य, हे गोविंद, हे परमेश्वर, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं, अविनाशी और अच्युत हैं। आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। तो राजा नृग इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे श्रोताओं, राजा नृग भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, अब मेरे जाने का उचित समय आ गया है। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते वे एक श्रेष्ठ विमान पर, देवताओं ने उनके लिए एक पुष्पक विमान भेज दिया था,
उस विमान पर बैठ करके राजा स्वर्ग को चले गए। तो श्रोताओं, इस कथा में जो बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक बातें हैं वो दो बातें सामने आई हैं कि यदि आपके पास कोई अच्छा कर्म संचित है, अच्छी वस्तु है, उस अच्छी वस्तु का भोग पहले कीजिए। यदि आप बुरी वस्तु के भोग में लग गए तो आप ये मानिए आपकी अच्छी वस्तु भी खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई खाद्य पदार्थ की ही बात करते हैं, अच्छा खाद्य पदार्थ है और बुरा खाद्य पदार्थ है। यदि आप बुरे खाद्य पदार्थ को पहले सेवन कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो अच्छा खाद्य पदार्थ भी तब तक गंदा हो सकता है। तो हे श्रोताओं, हे सब्सक्राइबर बंधुओं, ये ध्यान रखो कि हमेशा उत्तम वस्तु का उपयोग पहले करो, क्योंकि बुरी वस्तु का उपयोग यदि हम पहले करते हैं तो हो सकता है हम उस वस्तु के उपयोग में ही लिप्त हो जाएं और हमें अच्छी वस्तु के उपयोग करने का मौका ही ना मिले। श्रोताओं, दूसरी बात देखिए, एक छोटी सी गलती थी राजा नृप की। केवल एक गाय को भूलवश 2 बार दान दे दिया था और उस राजा को उसका फल भी भोगना पड़ा। जबकि आज के इस कलयुग में, इसको अभी मैं घोर कलयुग तो नहीं कहूँगा, घोर कलयुग आने में तो अभी समय बाकी है, परंतु इस कलयुग में तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है भक्तों कि किसी का धन हरण करने में, स्त्री का हरण करने में, संपत्ति छीनने में, चोर लुटेरे ठगी करने में चूकने वाले लोग बहुत कम हैं। 10% अच्छे व्यक्ति शेष बचे हैं। श्रोताओं, मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप बुरा ना माने, क्योंकि धर्मात्मा लोगों का इस जमाने में रहना संभव नहीं है और जो धर्मात्मा है उनकी कोई मानता नहीं है, वो चुपचाप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।